नमस्ते आप सभी को। आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में और मैं हूं आपकी टैरो रीडर वैशाली शर्मा। और आज हम देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स एंड मैसेजेस निकल कर आए हैं। तो यहाँ पे पहली बात तो आपको जैसे पता है हम लोग हवन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अभी सावन महीना चल रहा है 22 जुलाई से 19 अगस्त तक, मतलब 19 अगस्त तक। तो अगर इन दिनों आप अपने लिए हवन लेंगे तो वो आपके लिए बहुत 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 बेनिफिशियल रहेंगे, है ना। खासकर जो स्पेशल हमारे महादेव हवन है। और ये जो हवन है ये आपको देखो, पहली बात तो पॉजिटिव एक एंकर देते हैं, सपोर्ट देते हैं आपको, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपके समझ के बाहर हैं, है ना। जैसे कि कोई एनर्जी है या आपको बहुत स्ट्रेस एंजाइटी रहती है, आप काम जो करना चाहते हो आप वही काम कर रहे हो जो आपको पसंद है, जिस काम में आपको प्यार है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों वो काम करते वक्त आपको बहुत भारी महसूस होता है, थकान महसूस होती है ना। तो ऐसे आप एनर्जेटिक प्रोटेक्शन ले सकते हैं, हवन वाली एनर्जी क्लेंजिंग वाले हवन ले सकते हैं। और ऐसी हमारे अलग अलग प्रकार की हवन अवेलेबल हैं, आप पर्सनली कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। और थोड़ा ब्रीफ में बता दें तो मेजर माइनर हवन है। जो मेजर हवन है वो शुरू होंगे आपके 55,000 से, 55,000 से। और जो माइनर हवन है वो हमारे शुरू होते हैं 11,000 से, है ना। तो जो आपकी मनोकामना होगी और जो आपको सही लगेगा आप वो वाला हवन अपने लिए बुकिंग कर सकते हैं। अब हम आते हैं आज की रीडिंग पर। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन था जिससे आपने बहुत ज़्यादा अपनापन महसूस किया या आपको बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील हुआ था, है ना। जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहते थे, कंफर्टेबल रहते थे और बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता था कि आप कुछ भी कर सकते हो। अब तो लाइफ में कोई दुश्मन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है ना। तो ये आपका जोन था उस वक्त जब तक आप इस इंसान के साथ थे, या ये इंसान जब तक आपके साथ था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी ये इंसान से आपका, ये इंसान देखो कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपकी माँ हो सकती हैं, आपकी डॉटर हो सकती हैं, या आपका बेटा, कोई भी जो आपके बहुत क्लोज था, या आपका कोई रिलेशनशिप हो सकता है ना। आपके हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आपका इनसे सेपरेशन हो गया है। अब क्या है, वैसे तो चीज़ें आपको क्लियर हैं, पर फिर भी ये जो पर्सन है आपको ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। और दूसरी बात, ये इंसान वैसे तो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं और ये बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं ये इंसान, और ये बहुत खुश हैं। और ये जो इंसान ऐसे है ना कि इनका व्यक्तित्व बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत प्यारा नेचर है। मतलब ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं, ये जेन्युइनली एक बहुत अच्छी सोल थी या है, जो कहीं भी किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति को भी वो इतना खुशनुमा बना देते थे। और बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से एक बिहेवियर था इनका, है ना, बहुत ही सॉफ्ट बिहेवियर था। तो अभी क्या है, आप इस इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं और आप बहुत डार्क थॉट्स मतलब कि एक डिनायल में हैं। आप नहीं सोचना चाहते इस इंसान के बारे में, क्योंकि मैं देख सकती हूँ आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान हैं। आप जानते हैं कि ये आपका पास्ट बन चुका है, आपको मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि मैं देख सकती हूँ आपकी ऑलरेडी यहाँ पर लाइफ है और आपको एक क्लैरिटी है कि हाँ भाई, या आपके बच्चे हो सकते हैं, है ना। तो आप अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हो और आपने हमेशा ही उसको प्रायोरिटी दी है कि अपनी जो पर्सनल लाइफ थी या जो आपकी फैमिली को आपने प्रायोरिटी दी। पर न जाने क्यों अभी ये हो रहा है कि आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, कि जो चीज़ आपका एक ईगो था, जो चीज़ आपको हमेशा चाहिए थी वो सामने है, पर फिर भी न जाने क्यों आप उस चीज़ को महसूस नहीं कर पा रहे हो, है ना। आपकी फीलिंग्स इसी इंसान के साथ रह गई है। पर लेकिन आप इसके साथ साथ ये सोच रहे हो कि आप इस इंसान के काबिल नहीं थे। कहीं ना कहीं आपके माइंड में ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा ही सुपीरियर थे और आप इनके काबिल नहीं हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके और इनके बीच में कभी कुछ चीज़ें सेटल नहीं हो पाएंगी, है ना। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप एक पीसफुल रास्ता भी नहीं निकाल पाएंगे। शायद आप लोग का झगड़ा होकर चीज़ें ख़त्म हुई हैं, या कुछ ऐसी मजबूरी रही, या यहाँ पे खासकर ऐसा लग रहा है कि दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर आपने ये डिसीजन लिया है, मजबूरी में आके। मतलब आपका ऐसी कोई काम या बात फंसा हुआ था कि आपको
ये निर्णय लेना पड़ा इस इंसान से अलग होने का, या झगड़ा अगड़ा जो भी हुआ हो, है ना। तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब चीज़ें एक कहते हैं ना म्यूचुअल रिस्पेक्ट में भी नहीं आ सकती हैं। आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें पहले जैसी नहीं हो सकती, या एक मैच्योर लेवल पर जैसे दो लोग मिलते हैं वो भी नहीं हो सकता, है ना। आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, और अब आपके और इस पर्सन के कनेक्शन का कोई बेस नहीं बचा है, या कोई रिश्ता अब रिश्ते में कोई ठोसपन नहीं है, कोई सॉलिडिटी नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं है। हालांकि ये जो इंसान है, ये इंसान बिल्कुल आपको अनबॉदर्ड लग रहे हैं, ये इंसान अपनी ही दुनिया को क्रिएट करने में लगे हैं, और इनकी क्रिएटिव पावर इतनी है कि जहाँ शायद जिस चीज़ को लोगों ने ये समझा था कि ये तो बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना जिसमें कोई क्वालिटी नहीं है, या लोगों ने ये सोचा था ये बहुत आम है, नॉर्मल है, नेचुरल है, इसमें कुछ खास नहीं है, उस चीज़ को भी इस पर्सन ने खास बना दिया है ना। अपनी अपनी एनर्जी से, अपनी मेहनत से, और शायद आप इस इंसान से कनेक्टेड हैं और आपको इनका पर्सनल लाइफ और जो ये कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन रहती है, समय समय पर इनकी खबर मिलती रहती है आपको। तो आपको पता है कि इस इंसान ने आपसे अलग होने के बाद भी बहुत मेहनत करी है। तो आपको मालूम है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट है अंदर से, और बहुत एक तरीके की एक लाइट है उसके अंदर। वो इंसान ऐसा नहीं है जो कि किसी की लाइफ में आकर अंधकार फैलाए, बल्कि ये इंसान ऐसा है कि जिसकी जीवन में जाता है उसकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाता है, खुशियों से भर देता है, और एक कहते हैं ना क्वालिटी वाली लाइफ बनाता है ये इंसान, है ना। तो ये जो इंसान का व्यक्तित्व है वो आप बहुत अच्छे से जानते हो, इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इसको। पर ये इंसान अपने काम पर और अपने लाइफ में फोकस्ड है, और आप इनकी लाइट के एब्सेंस में, इस पर्सन की लाइट की एब्सेंस में, जब ये पर्सन चला गया आपकी लाइफ से, तो आप बहुत ज़्यादा डार्क महसूस कर रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ से सारा अंधकार चला गया है। लेकिन यहाँ पे देखो डिवाइन ये कह रहे हैं कि ठीक है, कुछ कुछ अगर देखो चीज़ें आपके हाथ में हैं, अगर आप चीज़ों को अगर सामने वाला ये दूसरा इंसान भी आपसे मिलना जुलना चाहे या कोई कनेक्शन रखना चाहे, तो ही ये कनेक्शन आगे बढ़ सकता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर। लेकिन यहाँ पर जो डिवाइन है वो आपसे खासकर ये चाहते हैं कि आपको इस समय अपने फैमिली लाइफ पर फोकस करने की ज़रूरत है। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उस पर ध्यान दीजिए, और छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी खुशियाँ मिलती हैं, है ना। तो यहाँ पे डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि देखो, अगर आप पास्ट को लेकर बैठे रहोगे, सोचते रहोगे, तो कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि कार्ड्स देखो, और जो आपकी जो स्टोरी है वो यही कह रही है कि ये इंसान तो आगे बढ़ा है, इस इंसान ने तो अपनी लाइफ को अच्छा बनाया है आपसे अलग होने के बाद भी। पर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बाद भी इसी इंसान को पलट कर देख रहे हैं, वहीं पर सोच रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को अच्छा बनाएं, स्मॉल तरीके से, छोटी छोटी चीज़ों में पॉजिटिविटी देखिए कि आपने इस इंसान के बिना अकेले क्या क्या अचीव किया। ये इंसान नहीं था तब भी आपने कितना कुछ कमाया है, कितना कुछ अच्छा किया है, और इस इंसान के एब्सेंस में भी और लोग कितने थे आपके और पास जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको जिन्होंने दुख में साथ दिया, गले लगाया, सपोर्ट किया, है ना। चाहे वो मेंटल सपोर्ट हो, है ना, चाहे इमोशनल सपोर्ट हो, चाहे फिजिकल सपोर्ट हो, है ना। तो यहाँ पर डिवाइन चाहते हैं कि आप ग्रेटफुल रहिए उन चीज़ों के लिए, उन लोगों के लिए जो शायद आपके पास थे और हैं, है ना। तब जाके आप अपने आप को एक फिर से उस पोजीशन पर देख पाएंगे, और अपना फोकस आप अपने काम पर कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे आपको फिर बात वही आ रही है ना, यूनिवर्स ये कह रहे हैं, देखो आप भी ऐसे इंसान हो, आप कोई फालतू तो हो नहीं, है ना। आप पर भी बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत ज़्यादा काम है आपके पास भी, है ना। चाहे आपका जॉब हो, चाहे आपके रिश्ते हों, रिश्तों में भी मेहनत लगती है, घर चलाने में भी मेहनत लगती है ना, पढ़ाई में मेहनत लगती है। तो यहाँ पर जो डिवाइन कह रहे हैं कि ये देखो कि आप में भी कितनी काबिलियत है, उस काबिलियत को यूं उदासी से या पुरानी मेमोरीज़ में वेस्ट नहीं करें,
और अपना काम करो, अपनी जिम्मेदारियां करो, जो आपके अपने हैं उन पर ध्यान रखो, उनको प्यार करो, उनको कंफर्टेबल फील कराओ, है ना। तब जाकर आप लाइफ को प्रोडक्टिव बना पाएंगे, है ना। वरना क्या होगा कि चीज़ें तो जैसी चल रही हैं चलती रहेंगी, पर आपको किसी चीज़ को और ज़्यादा अगर कीमती और मूल्यवान बनाना है तो अपने थोड़े से एफर्ट लगाने पड़ेंगे, है ना। और वो छोटे छोटे से होके बड़े बड़े होते हैं। तो यही आपके लिए अभी आज का जनरल मैसेज है। और फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी एनर्जी शेयर करने के लिए। और अगर आप फिर से हमारे चैनल से हवन लेना चाहते हैं जो कि शायद आपको रिलेशनशिप्स में भी हेल्प कर सकें, क्योंकि रिलेशनशिप्स के लिए भी हवन होते हैं जो कि अगर झगड़े वगैरह हों उसको हटाने के लिए और मिसअंडरस्टैंडिंग को हटाने के लिए, ताकि आपके और आपके पार्टनर में या पर्सन में सही तालमेल बैठे, तो आप हवन ले सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में।